अपने देश की मिट्टी को चूमने का एक बेहतरीन जरिया मिट्टी का कुल्हड़ है, जिसमें आपने चाय, कॉफी, लस्सी, पिज्जा, पास्ता जरूर से खाया होगा। इसलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिट्टी का वो कुल्हड़, कारीगरों की कितनी मेहनत, कुशलता और किन किन मशीनों से तैयार किया जाता है। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको वीडियो देख के जबरदस्त मजा आएगा। मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मिट्टी। तो सबसे पहले अंकल जी यहाँ पर मिट्टी को तसले में इकट्ठा कर रहे हैं और इस मिट्टी को मशीन के अंदर डाला जाएगा, जहाँ पर जितना भी अपना मोटा मिट्टी है इस मशीन के द्वारा पिसकर बारीक बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से मिट्टी डाला गया है और जितना भी मोटा मिट्टी है वो पिसकर यहाँ पर बारीक हो चुका है। अब इस बारीक मिट्टी को वापस से छाना जाएगा, जिसके लिए बड़ी सी छलनी का इस्तेमाल किया जाएगा और हाथों से इस मिट्टी को अच्छी तरीके से छाना जाएगा, ताकि जितने भी इसमें मोटे मोटे कण हैं वो छन जाए और जितना भी अपना बारीक मिट्टी है वो निकल जाए। पानी डालने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरीके से गूंदा जा रहा है, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इस मिट्टी को गूंद लिया गया है और हाथों से गूंदने के बाद इसे वापस से इस मशीन में डाला जाएगा, जहां पर इस मशीन के द्वारा से दोबारा से गूंदा जाएगा, ताकि जो हमारी मिट्टी है अच्छी तरीके से कुल्हड़ बनाने के लिए गूंद के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के अंदर से यहाँ पर हमारा गुंदा हुआ मिट्टी बाहर निकल गया है। अब इस मिट्टी को ले जाकर कुल्हड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जब मिट्टी निकल जाता है तो अंकल जी इसे उठाते हैं और उठाने के बाद यहाँ पर रखा गया है और इसके बाद ये जो हमारा कुल्हड़ का फरमा है एक मशीन के अंदर डाला गया है और मशीन में डालने के बाद इसमें मिट्टी डाला जाता है और इसी मशीन के द्वारा यहाँ पर कुल्हड़ तैयार किया जाता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कुल्हड़ बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस फर्मे के अंदर मिट्टी डालो और मशीन के अंदर कुल्हड़ बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसको बनाने में वाकई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। आपने कुल्हड़ में चाय पिया होगा, कॉफी पिया होगा, लस्सी भी पिया होगा और आजकल तो कुल्हड़ में लोग मैगी और पिज्जा भी खा रहे हैं। तो इसी कुल्हड़ में वो सारी चीजें तैयार होती हैं और यहाँ पर आप देख लो बातों बातों में हमारा कुल्हड़ भी बनके तैयार हो चुका है। और जब कुल्हड़ बन जाता है तो उसको सूखने के लिए यहाँ पर रखा जाता है और कम से कम 5 से 6 घंटे इसको सूखने में लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही सारे यहाँ पर कुल्हड़ बनके तैयार हुए हैं। अभी वैसे ये तैयार नहीं हुए, अंदर से कच्चा है। और एक बार मैं कुल्हड़ बनाने का जो फर्मा है वो भी दिखा देता हूँ। ये लस्सी वाला कुल्हड़ है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके अलावा यहाँ पर ये चाय वाला कुल्हड़ है। आपने कुल्हड़ में चाय तो जरूर से पिया होगा, क्योंकि कुल्हड़ में चाय पीने का अपना ही मजा होता है और हम अपने देश की मिट्टी को एक तरीके से होठों से चूमते भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा कुल्हड़ बनके तैयार हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको फर्मे से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया इस तरीके से लगातार सारे कुल्हड़ को यहाँ पर फर्मे से बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालते टाइम कुछ कुल्हड़ टूट भी जाते हैं। जब कुल्हड़ यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं तो इसको उठा के वापस से यहाँ पर सेट बना के रखा जाता है, ताकि ये अच्छी तरीके से सूख सकें। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कुल्हड़ सूख चुके हैं और जो नए कुल्हड़ बने हैं यहाँ पर आगे रखा गया है। इसमें थोड़ी सी अभी नमी है, तो इसको सूखने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। जब सारे कुल्हड़ अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो इनको भट्टी में पकाने के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ पर चाचा ने सारे कुल्हड़ को उठाया और इस भट्टी के अंदर इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भट्टी आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसी भट्टी है, लेकिन कुल्हड़ पकाने के लिए इसी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 2 तरह के कुल्हड़ रखे गए हैं, एक लस्सी वाला, दूसरा चाय वाला। कुल्हड़ डालने के बाद इस भट्टी को इस तरीके से बंद किया जाता है और नट बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से टाइट किया जाता है, ताकि भट्टी के अंदर किसी भी प्रकार की हवा ना जा सके। और कुल्हड़ पकाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस की मदद से आग जलाई गई है और इस भट्टी के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। इसी छेद के थ्रू यहाँ पर आग डाला जाएगा, ताकि अंदर से हमारे जितने भी कुल्हड़ हैं वो अच्छी तरीके से पकते रहें। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कुल्हड़ पक के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद इनको दुकानों तक भेजा जाता है। उसके बाद कुल्हड़ में आप चाय पीजिए, लस्सी पीजिए, मैगी खाइए, पिज्जा खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन कुल्हड़ का आनंद जरूर से उठाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपने कुल्हड़ में कभी चाय, कॉफी, पिज्जा, पास्ता खाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।